वेलकम बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में आपने ये सब देख ही लिया है होपफुली, और आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं, या हम इसको रेजिस्टर भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस या रेजिस्टर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। रेजिस्टेंस के बारे में तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसमें कंडक्टर हमेशा करंट के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज कराता है उससे पास होते वक्त। तो जब भी इलेक्ट्रॉन या करंट उससे कंडक्टर से पास हो रहे हैं तो कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को चलने में प्रॉब्लम आती है, उसका नाम रेजिस्टेंस है। और जिस डिवाइस में ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव वैल्यू में होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना है और बहुत कम भी नहीं होना है, इन बिटवीन रहता है, मॉडरेट वैल्यू का होता है, इफेक्टिव वैल्यू का होता है, उस डिवाइस को हम रेजिस्टर बोल देते हैं, जिसका सिंबल आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के सिंबल्स में, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में समझा दिया गया है। वहाँ पर हमने फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट की भी बात की थी, जिगजैग फॉर्म में जिसको हम बनाया करते हैं। उन्हीं के मल्टीपल पार्ट्स अगर हमारे पास हैं तो उनको आपस में कैसे कंबाइन किया जाएगा, उसी को लेकर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर टॉपिक हमारे पास आता है। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो पहला पार्ट बन रहा है वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टर्स को इस तरह से जोड़ा जाएगा कि वो एंड टू एंड कनेक्ट होंगे सीरीज़ बनाते हुए। तो किस तरह से होता है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप ये मान के चलें कि हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है R1, एक और रेजिस्टर इसकी वैल्यू है R2, एक और रेजिस्टर इसकी वैल्यू है R3। इन सबको इस तरह से जोड़ना है कि इनसे जब करंट को पास कराया जाएगा तो करंट के लिए एक सिंगल पाथ डेवलप हो, एक ही पाथ बनाना है। तो उसके लिए सीधा सा मेथड है, फर्स्ट रेजिस्टर के एक एंड को अगले रेजिस्टर के एक एंड से जोड़ दिया और उसके बचे हुए एक एंड को फर्दर एक एंड से जोड़ दिया है। तो अगर दो पॉइंट ए और बी की बात करें, ए से बी या बी से ए, अगर तीनों रेजिस्टर के थ्रू देखें तो कितने पाथ मिलते हैं हमें करंट के फ्लो के लिए? एक ही पाथ होता है, ए से बी जाने का या बी से ए आने का। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन को करंट सप्लाई करना है तो आप उसके लिए इसको सेल या बैटरी से अटैच करेंगे, जैसे कि हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। तो ए और बी के अक्रॉस ये तीनों रेजिस्टर्स आ जाते हैं कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप लोगों ने हम बात कर ही रहे थे जब हमने रेजिस्टेंस और उससे पहले कंडक्टर की बात की थी, तो करंट का फ्लो हमने रिलेट किया था। ठीक वैसे ही जैसे पाइप में पानी को फ्लो करवाया जाता है, वाटर को फ्लो करवाया जाता है, उसी तरह से वायर या कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं। अब आपके घरों में भी पानी का सप्लाई होता है, ऑब्वियसली पाइप के थ्रू ही होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी का घर दूर है और पाइप की लेंथ छोटी पड़ गई है तो आपने देखा होगा उसमें पाइप को हम एंड टू एंड कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके लेंथ बढ़ा देते हैं। जो वाटर सप्लाई के पाइप हैं वो एक फिक्स्ड लेंथ के आते हैं, लेकिन अगर आपको उस फिक्स्ड लेंथ से भी ज़्यादा दूर पहुँचाना है, कम पहुंचाना है तो कट करके अपनी डिज़ायर्ड लेंथ को हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पहुंचाना है तो हमको एंड टू एंड कनेक्ट करना होता है। इस तरह से कनेक्ट करना होता है कि जब इससे वाटर का फ्लो होगा तो जो वाटर यहाँ फ्लो हो रहा है वही आगे जाएगा और वही फर्दर आगे जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से वाटर यानी कि करंट इधर हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा, जो सेल से निकलने वाली है करंट, वो इसमें भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी और यहाँ भी वही होगी। मतलब इसकी खास बात है कि यहाँ पर करंट रह जाएगी सेम, और करंट को चलाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं वो तीनों रेजिस्टर्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट वर्क डन के लिए आता है। और वर्क डन ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो जो टोटल वैल्यू है वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हर एक केस पे करंट की वैल्यू हमें सेम मिलती है, आई एंड आई। तो करंट रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स डिफरेंट। ये इस कॉम्बिनेशन की खास बात है। तो एक तरह से इसको स्पेसिफाई करें तो बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड सिंगल वे कॉम्बिनेशन। ये सिंगल वे कॉम्बिनेशन होता है, करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता हमें यहाँ पर मिलता है। तो इसी बेसिस पर हम इसको याद भी रखते हैं और इससे आने वाले क्वेश्चंस को भी हम अकॉर्डिंगली ऐसे ही देखते हैं।
तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन in which all resistors are connected in such a way that current remains same and potential difference becomes different across each resistor। सिंगल वे कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है, एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हैं, वन एंड ऑफ वन रेजिस्टर कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अनदर रेजिस्टर whose remaining end is further connected to one end of other third resistor and in so on pattern all the resistors are connected। और इन्होंने हमें सिंगल पाथ दिया है, सिंगल वे कॉम्बिनेशन दिया है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है ये। और अब इसमें थोड़ा सा इसका रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, किस तरह से आता है। तो ये हम फिगर से ही ले लेते हैं, जो फैक्टर डिफरेंट है उसी को यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम फिगर ओनली हमारे पास आ रहा है रिलेशन v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो अब v का जो अगर फॉर्मूला देखेंगे तो v इज इक्वल्स टू आई आर होता है। इसी बात को हम यहाँ लगा लेंगे, सीरीज़ के लिए है तो वी एस कह लिया, 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वी एस को हम लिख लेते हैं आई आर एस। v1 आ गया आई आर वन, आई आर टू और आई आर थ्री। इसमें अगर आप आई कॉमन करते हैं तो दिख ही रहा होगा आपको कि आई कॉमन होने के बाद R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और I से I कैंसिल हो जाता है, तो R सीरीज़ इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा कॉम्बिनेशन है जो डायरेक्ट एडिशन से आता है, और डायरेक्ट एडिशन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये भी इसकी एक खास बात है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो डायरेक्ट एडिशन के थ्रू आएगा और इस वजह से वैल्यू एड ऑन होकर इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज़ होता है, मैक्सिमम रहता है। और इसके लिए एक ख़ास बात ये ज़रूर ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस के लिए सीरीज़ होने की रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह की है कि अगर एक रेजिस्टेंस है R1 और ये जुड़ा है R2 के साथ, तो ये तभी तक सीरीज़ में है जब तक इन दोनों के बीच में लगी हुई ये वायर किसी तीसरे पार्ट से नहीं जुड़ जाती। यहाँ पर तीसरा पार्ट कोई रेजिस्टेंस भी हो सकता है, या तीसरा पार्ट कोई सेल या बैटरी भी हो सकती है। ये अगर नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ कहलाता है। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इस बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी क्या है, वायर बिटवीन टू रेजिस्टर्स, वायर बिटवीन टू रेजिस्टर्स is independent of, wire between two resistors is independent, should be, wire between two resistors should be independent और should not be connected, इस तरीके से कह देते हैं इसको, should be free from any third रेजिस्टर और टर्मिनल ऑफ सेल। अगर ऐसा देखने को मिलता है आपको कहीं पर, तो उस सिचुएशन में ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है, जिसमें हो सकता है हमें अगला कॉम्बिनेशन जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन वो भी मिल जाएगा, और उसमें मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। क्या होते हैं वो क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो सेकंड कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इसमें हमारे पास जो डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं उनको जोड़ने का पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि जितने भी रेजिस्टर हैं उनका एक पॉइंट, एक एंड एक ही कॉमन पॉइंट से अटैच होगा, जैसे कि सपोज़ ए पर, और ऐसे ही बचे हुए एक एक पॉइंट को हम एंड को कनेक्ट कर देंगे दूसरे कॉमन पॉइंट बी पर।
तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास सभी रेजिस्टर्स का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर होगा और दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पर रहेगा, सच दैट ए से बी या बी से ए दो पॉइंट्स के बीच में मूव करने के हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते होंगे। मल्टी वे कॉम्बिनेशन होता है, मल्टी वे पाथ बनाता है। और इसको करंट सप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली सेल या पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हम कनेक्ट करेंगे और ये यहाँ से करंट को सप्लाई करेगा। करंट को सप्लाई करने के बाद अब करंट के पास तीन रास्ते हैं, तो करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंगली तीन पार्ट में I1, I2, I3 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कि हम R1 से जा रहे हैं, R2 से पास करा रहे हैं, R3 से पास हम दो फिक्स पॉइंट के बीच में ही करा रहे हैं, तो दो फिक्स पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल है वो कॉमन है, तो वर्क डन सेम होगा और वर्क डन सेम होने की वजह से सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम आ जाएगी। आप ध्यान देंगे तो पिछली बार ये रिवर्स था, करंट पिछली बार सेम था और पोटेंशियल की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। दिस टाइम करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है और पोटेंशियल की वैल्यू सेम रह गई है। तो यहाँ से जो करंट आ रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, इसलिए IP करंट रिमेन्स डिफरेंट वाइल V इज़ सेम एंड इट इज़ मल्टी वे कॉम्बिनेशन। तो बोला जाता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन इन विच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन एंड ऑफ all resistor are connected to one common point and other ends are connected to another common point जैसे कि B। इसी वजह से ये करंट को डिफरेंट देता है, पोटेंशियल को सेम देता है और मल्टी वे कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनाता है। अब फिगर के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट है उसको अगर कंसिडर करते हैं तो करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I1, I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो सम करके लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो यहाँ भी वही यूज़ करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V अपन R। ध्यान से करेंगे, क्रॉस I को वहीं रखा है, R को नीचे ले आए हैं, तो V अपन R इज इक्वल्स टू I आया है। अगर हम IP को स्प्लिट करते हैं तो ये बनेगा V अपन R पैरेलल, ऐसे I1 होगा V अपन R1, ऐसे ही ये हो जाएगा V अपन R2, फिर ये हो जाएगा V अपन R3। V कॉमन कर लेते हैं तो कैंसिल हो जाता है और हमारे पास रिमेनिंग जो बचता है वो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V काट देंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद रखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर 1/RP का होगा, तो उसको रिवर्स भी करना है तब जाकर आंसर निकल कर आता है। और ये क्योंकि रेसिप्रोकल सम है इसीलिए RP का आंसर यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे सीरीज़ में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है, ठीक उसी तरह से पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक बनती है। यहाँ पर जितने ज़्यादा रेजिस्टर्स उतना रेसिप्रोकल सम करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व के बाद रिवर्स करना है, जिसको हम लोग कई बार भूल जाते हैं और उसी से मिस्टेक होती है। तो उससे बचने के लिए एक नोट है जो दो रेजिस्टर्स के लिए अच्छे से काम करता है। फॉर R1 एंड R2 इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगना चाहिए 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम बन जाएगा R1 R2, ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1 यानी कि R1 प्लस R2। और फिर जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो R पैरेलल का फॉर्मूला हमारे सामने कुछ ऐसे होगा, R1 और R2 और नीचे भी R1 और R2। बस फ़र्क किस बात का है, ऊपर ये रिवर्स हुआ है, ध्यान देंगे ये रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स हुआ है तो नीचे वाला प्रोडक्ट वाला पार्ट ऊपर आ गया और सम वाला पार्ट नीचे आ गया। तो बेसिकली फार्मूला हम इस तरीके से याद रखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। दो के लिए काम करेगा लेकिन तीन में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम नहीं बनाते। जहाँ ज़्यादातर केसेस में दो ही आते हैं वहाँ पर ये फार्मूला ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें रिवर्स करने का झंझट नहीं रह जाएगा आपका, आप इसको ईजिली डायरेक्ट इस वैल्यू में रख कर सॉल्व कर देंगे। जो दो वैल्यू पैरेलल में है उन दोनों को प्रोडक्ट में लेना है, अपॉन में उन्हीं दोनों का सम रख देना है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं सपोज 3 और 6 है तो 1/3 1/6 एलसीएम लो, सॉल्व करो और आंसर निकालो और फिर रिवर्स भी करो। लेकिन यहाँ 3 और 6 से 3 × 6 3 + 6 3 × 6 18 3 + 6 9 रेशियो लेकर सीधे 2, जो आपकी नॉर्मल लॉन्ग कैलकुलेशन से के बजाय डायरेक्ट आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ गया है हमारे पास। अब इसके बाद हमें करना है इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा आइडिया लेंगे, उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो शुरू करेंगे, प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के सामने ही है और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर देखें, और जैसा कि आपको हमेशा से बताया गया है कि कोशिश करें कुछ समय के लिए इसको पॉज करके आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करके देखें,
खुद हो पाता है कि नहीं, और उसके बाद सॉल्यूशन पर आएँ। तो अगर प्रैक्टिस कर पाए हैं तो सॉल्यूशन को देखते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। और फिगर हमें कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें 3 रेजिस्टेंस हैं नीचे की तरफ और एक ऊपर है, और ये पॉइंट कुछ इस तरह से ए और बी के फॉर्म में लिख दिए गए हैं। तो ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, 2 ओम है और ये 2 ओम है। तो अगर आप इसको रीड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है कि यहाँ पर 6 ओम आ जाएगा ए और बी, और ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि एक सिंगल वे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको रीड्रॉ करके कुछ ऐसा दिखा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये अगर आपने ऐसे भी लिख दिया है तो भी ये चल जाएगा। तो ये 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। तो कॉम्बिनेशन तो देख के समझ में आ ही रहा है, नीचे के तीनों सीरीज़ में जब वो एक बन जाता है तो वो ऊपर वाले के साथ पैरेलल में हो जाएगा और हमें रिजल्ट निकालने में हेल्प करेगा। तो हम बता देंगे, इसमें बेटर रहता है इसमें थोड़ी सी नेमिंग आप कर लो। R1 R2 R3 नाम दे दिया, R4 रेंडमली अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और बता देंगे कि हेयर R1 R2 और R3 हमें दिख रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो हम इसमें R डैश नाम दे देते हैं इसको, और सबको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 2 + 2 + 2 मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ, 6 ओम बन गया है। अब नीचे वाला 6 और ऊपर वाला R4 6 ये पैरेलल में है, तो नाउ R4 R डैश दे आर इन पैरेलल। और इसका आंसर आप जानते हैं, या तो रेसिप्रोकल सम करके फिर रिवर्स करें या प्रोडक्ट अपॉन सम से। मैं नॉर्मल मेथड फॉलो कर लेता हूँ R पैरेलल के लिए। 1/6 + 1/6 है, तो 1/6 1/6 2/6 सॉल्व हो गया है डायरेक्ट, यानी कि 1/3। बट 1/3 हमारा आंसर नहीं है, हमें इसे रिवर्स भी करना है। तो R पैरेलल = 3 ओम हमारा आंसर बनता है। इस बात का ज़रूर खास तौर पर ध्यान रखेंगे। प्रोडक्ट अपॉन सम से एक बार ट्राई करके देखेंगे तो उससे भी ये आंसर सेम ही आना है। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा है 3 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी of 30 volt. A meter and voltmeter are connected in the circuit. Draw a circuit diagram where for all the devices in proper order. And फिर पूछा है what is current flowing and potential difference across 10 ohm resistance. तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में बोले गए हैं। ये हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है 3 रेजिस्टेंस को। वैल्यू है 5, 10 और 15, 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम। और मीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट, ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो वो बनाने के लिए हम इसको 30 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। और हमसे जो पूछा है वो कहा गया है कि आपको बताना है 10 ओम के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो अमीटर लगता है वो सीरीज़ में लगता है। सबसे शुरुआत में लगा देंगे इसको, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और दूसरी साइड से नेगेटिव वाला नेगेटिव पार्ट। और जो वोल्ट मीटर है हम उसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सीरीज़ में हम हमेशा अमीटर को रखते हैं करंट मेजर करने के लिए, क्योंकि सेम होती है करंट। और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में ही वोल्टेज सेम मिलती है। तो कॉमन वोल्टेज को गेन करने के लिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर भी एक कनेक्ट कर देंगे। ये वाली साइड पॉजिटिव से अटैच है तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ये नेगेटिव है। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया है। एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू। सो फॉर दैट हेयर ऑल रेजिस्टर्स, या आप R1 R2 R3 कह सकते हो, आर इन सीरीज़। तो देयरफॉर R का जो आंसर आएगा वो 5 + 10 + 15 यानी कि 30 ओम हो जाता है। तो तीनों में सीरीज़ करंट सेम ही होगी, तीनों में सेम होगी, यानी 10 ओम के अक्रॉस भी सेम होगी। तो I = V/R फॉर्मूला लगाकर 30/30 से हमें आंसर मिल जाएगा 1 एम्पियर। तो कह सकते हैं देयरफॉर करंट इन 10 ओम = 1 एम्पियर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो V डैश बोल देते हैं इसको। V का फार्मूला IR आता है। अब जो R है वो तीनों का नहीं है, हमें सिर्फ 10 के लिए लेना है, तो यहाँ पर R की वैल्यू 10 के लिए लेंगे। करंट तीनों में सीरीज़ होने की वजह से सेम है, और 1 × 10 से आंसर 10 वोल्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं, साथ में हमने सर्किट डायग्राम भी बना लिया है। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाएंगे आगे थर्ड क्वेश्चन को। और थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है
A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow in 12 ohm resistor? तो जैसा कि बताया गया है 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स, लेकिन ये सब सीरीज़ में कनेक्ट हैं और इसको कितना वोल्ट बैटरी से हमने कनेक्ट किया है? 9 वोल्ट बैटरी से। तो बैटरी बना देते हैं, वरना सेल भी बनाया तो कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है। वोल्टेज हम वैल्यू सही दिखा ही रहे हैं। यह है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम, और आखिरी वाली 12 वाले के पास करंट पूछी गई है। तो कुछ लोग को ये सोचना होता है कि यहाँ से जो करंट जाएगी वो सबसे ज़्यादा इसके पास जाएगी, धीरे धीरे कम होगी और इधर कम हो जाएगी, लेकिन पढ़ा जो है हमने उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सीरीज़ में करंट रिमेन्स सेम। तो टोटल करंट ही हमारा आंसर है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हेयर टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगा लेंगे और उसमें 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12 आ जाएगा। तो 0.3, 0.2, 0.5, 0.5 1, 1.4, तो 1.4 और 12 अगर जोड़ देते हैं 1.4 एंड 12 आपका 13.4 ओम रेजिस्टेंस बन जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे 5 4 9 10 11 12 13 14 1.4 बन जाएगा। 12 के साथ जुड़ेगा तो 13.4। 9 वोल्ट बैटरी है तो देयरफॉर करंट इन 12 ओम I इज इक्वल्स टू मेन करंट होगी V अपॉन R। V इज़ 9, 13.4 पॉइंट अगर हटा लेते हैं तो 10 आ जाता है। और उसके बाद अगर इसे कैंसिल करना चाहें तो आप अकॉर्डिंगली कैंसिल कर सकते हैं। कितनी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा? 6 7, तो 5 से कर सकते हैं हम इसको। 2 5 और 2 6 12 2 7 14 67 आ रहा है नीचे और ऊपर है 9 इंटू 5, तो ये 45/67 है। आगे चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, वरना एम्पियर में अगर इतना भी छोड़ रहे हैं तो ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। अभी आगे बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कहता है क्वेश्चन, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है और आपसे कह रहा है कितने 176 ओम के रजिस्टर हमें पैरेलल में लगाने होंगे सो दैट हमें करंट मिल जाएगी 5 एम्पियर की 220 वोल्ट लाइन से। तो वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट है 5 एम्पियर और आपको नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स निकालना है जिसमें एक रजिस्टर आपको 176 ओम दिया है। तो हम ये कह लेते हैं कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो 1/r पैरेलल होता है ये 1/r प्लस 1/r टिल n टाइम्स होगा, तो एक तरह से ये n/r हो जाता है जिसको हम n/176 लिख सकते हैं। तो हमारा r पैरेलल का आंसर हो जाएगा 176/n। इसी में से n हमें निकालना है। और ऑल्सो r का फॉर्मूला हमारे पास v अपॉन i भी है, ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ही लगेगा ये फॉर्मूला, जिसमें v की वैल्यू हमें दी गई है 220/5। तो अगर दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 176/n इज इक्वल्स टू 220/5। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 5 176 के साथ जाएगा, 220 नीचे और n ऊपर, तो आंसर होना चाहिए 176 × 5/220। अगर आप ज़्यादा कैंसिल करते हैं तो 5 420 होता है, 5 420 44 गया। 11 से अगर देखें इसको करेक्ट 11 से चला जाएगा, 11 4 44, 11 1 11, 11 6 66, 4 टाइम्स, और इससे हमारा आंसर बनता है 4। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। तो फाइनली आखिरी क्वेश्चन पर आ रहे हैं और ये कह रहा है हमसे, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा दिख करके दिया आपको। अभी तक कॉम्बिनेशन दे रहे थे, आंसर पूछ रहे थे, अब की बार आंसर आपको दिया है कॉम्बिनेशन के लिए नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स और कितनी वैल्यू है वो बता दिया है। आपसे पूछा है थोड़ा अंदाज़ा लगाइए किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 आपको 6 ओम ऑलरेडी दे रखा है और 9 ओम की वैल्यू हमें
पहले वाले में R जो टोटल चाहिए वो 9 ओम चाहिए। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड से होते हैं। थोड़ा हमें चेक करके देखना होता है। अगर 3 रजिस्टर्स को देखें, या तो तीनों सीरीज़ होंगे या तीनों पैरेलल। अगर तीनों सीरीज़ होते हैं तो 6 6 6 18 बनता है। पैरेलल में 1/6 1/6 1/6 3/6 यानी 2 बनेगा। वो दोनों हमारे आंसर नहीं है। तो इसका मतलब जो बच जाता है वो मिक्स कॉम्बिनेशन है। कोई 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज़ में लेके देखें अगर, तो केस कुछ ऐसा है। 2 को पैरेलल में लिया है और बचे हुए 1 को सीरीज़ में। तो ये R1, ये R2, ये R3, और इस बात को चेक कर लेंगे अगर, तो हमारे पास है R1 R2 पैरेलल है, तो R डैश हम डायरेक्ट कर लेते हैं 6 × 6 अपॉन 6 + 6। ये हमने क्या किया, वो नोट वाला फॉर्मूला लगा दिया, प्रोडक्ट अपॉन सम, और इससे हमारा आंसर 36/12 12 3 आ जाएगा, 3 ओम। और फिर 3 और 6, देयरफॉर R डैश, और नाउ R डैश एंड R3 सीरीज़ है, तो जो R टोटल है वो दोनों का ऐड करके 3 + 6 यानी कि 9 ओम आना चाहिए। और 9 ओम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यानी कि मेथड सही है। मान लेते हैं नहीं आता सही, तो हम दूसरा मेथड लगाते। दूसरा जो मेथड है वो क्या चेक करना पड़ता है हमें, 2 सीरीज़ और 1 पैरेलल। तो 2 सीरीज़ और 1 पैरेलल अगर लेते हैं तो R1 R2 ऐसे है, और R3 इधर पैरेलल में है इसके साथ। तो ये दूसरा पार्ट का आंसर मेरे हिसाब से बनना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं 4 ओम ये बनेगा कि नहीं। तो R1 R2 सीरीज़ है, तो R डैश का आंसर आपका 6 + 6 12 ओम हो जाएगा। 12 और 6 को पैरेलल में लेना है। R डैश और R3 पैरेलल है, तो R टोटल, फिर से प्रोडक्ट अपॉन सम डायरेक्ट हमें हेल्प करेगा। 12 × 6 अपॉन 12 + 6, तो 12 + 6 18 होता है। 6 को 18 से काटेंगे 3, 3 से ये 4, और हमारा आंसर 4 ओम है, यानी कि ये रिक्वायरमेंट ये भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं। फिलहाल आप इसका सॉल्यूशन पॉज करके नोट कर लेंगे। तो आपने कॉम्बिनेशन सीखा, किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे रिजल्ट उसका बनता है, डेरिवेशन वहाँ देखी, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनका सॉल्यूशन भी हमने किया। तो इतनी सारी नॉलेज गेन करने के बाद आप ठीक समझ ही रहे होंगे। अब आ रहा है आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस पेपर। तो ये है आप लोग का एक प्रैक्टिस पेपर, जो इन क्वेश्चंस पर जो हमने किए हैं अभी तक उन्हीं पर बेस्ड है। इनको थोड़ा सा आप ट्राई करें, देखें कितना आप और सीख पाए हैं, कितना आप इसको कर पाते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए है। कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा उसके बारे में। और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, फिज़िक्स की यही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे आपको उतने ही ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट इलेबोरेट होता चला जाएगा और क्लियर होता चला जाएगा। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। थोड़ा सा पोर्शन इस चैप्टर का भी हमारे पास बचा है, लेकर आएंगे उसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।